अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबों को सलामत रखे। देखिए, आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो बात दरअसल ये है कि आपको मालूम होगा कि बंगाल के सरजमीन मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद तैयार हो रही है, जिस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। अब उस मस्जिद को बनाने वाले का नाम है हुमायूं कबीर। ये हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद ये बंगाल में क्यों बना रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या ये बीजेपी हुकूमत बना रही है, या आरएसएस वाले बना रहे हैं, या फिर टीएमसी वाले बना रहे हैं, या फिर कोई और बना रहे हैं? इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, आइए मैं इसके बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूं। इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर मैं आपके सामने एक तहरीरी शक्ल में कुछ बातें रखूंगा। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये मस्जिद बंगाल में बननी चाहिए या नहीं चाहिए। हम मुसलमानों को इस मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो को गौर से देखें, उसके बाद जो है अपनी राय जरूर कमेंट में पेश करें। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में। वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? ये भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो इस पे बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। तो आपको क्यों परेशानी है ऐसे बता साहब? तो अपने पिता अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर? मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप हुमायूं नहीं मैडम, हमने तो मुखालफत की। हाँ। हमने रीजन दिया अपना। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने दो डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। मुझे तो बोल, मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए, और जहां मस्जिद शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। आपने समाप्त किया। ये थे जनाब MIM के आली जनाब आसिम वकार साहब। उसके बाद आप जो है इस तहरीर को देखें, आपके स्क्रीन में ये तहरीर मौजूद है, आप पढ़ने की कोशिश करें और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बंगाल में बाबरी मस्जिद का कयाम और मौजूदा इलेक्शन। फिलहाल इलेक्शन के माहौल में बंगाल में बाबरी मस्जिद का कयाम किसी भी तरह से ना सियासी एतबार से और ना समाजी एतबार से दुरुस्त होगा। बाबर के नाम पर बनने वाली ये मस्जिद दरअसल मस्जिद ज़रार के मुतरादिफ व मुतबातिल होगी। हुमायूं कबीर का ये गैर हकीमाना कदम बंगाल में मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि ये खाक व खून का पेश खिमा भी साबित हो सकती है। बंगाल के गैर मुसलमानों को भाजपा मुसलमानों का डर दिखाकर मुत्तहिद करेंगे, और भाजपा अपनी हिकमत अमली से ममता दीदी की हुकूमत को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर खुदा ना खास्ता हुमायूं कबीर के इस नाआकिबत अंदेशा से ममता दीदी की हुकूमत जाती है और बंगाल में भाजपा की हुकूमत आ जाती है, जो भाजपा की दरीना ख्वाहिश है, तो फिर बंगाल और आसाम के मुसलमानों को सीधे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए हुमायूं कबीर के गलत अकदाम और बेवक्त की रागनी के खिलाफ सख्त मुस्लिम राय आम्मा आनी चाहिए। बंगाल के मुसलमानों को होश और तदब्बीर से
काम लेने की जरूरत है। जज्बात में आकर हमेशा के लिए अपने वजूद और मुस्तकबिल को तबाह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये बीजेपी ही का चाल हो कि इस इलेक्शन के दौर में हुमायूं कबीर बंगाल में बाबर मस्जिद की बुनियाद डालकर भाजपा के लिए रास्ता हमवार करे। सीधी और सही बात यह है कि इस वक्त बंगाल के मुसलमान सख्ती से इस साजिश को अपनी हिकमत अमली से आइन व कानून के दायरे में रहकर कुचल कर रख दे। तो उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में मालूम हो गया होगा, और जिनको जो मालूम है वो अपनी राय कमेंट में पेश करके जरूर जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।